मेरी माँ और बहनों, अपने बालों की हिफाजत करो और उसे दफन करो। आज से तय करो कि अपने संवारने के बाद एक एक बाल को जमा करेंगी और उसे दफन करेंगी, नाखून काटेंगी, दफन करेंगी। आप भी मोहतरम हैं, आपका एक एक आज़ू मोहतरम है, लिहाजा इसका एहतराम दूसरा का कौन करेगा नहीं करेगा कोई जरूरी नहीं। मुझे तो मेरे बदन का एहतराम मुझे पहले करना पड़ेगा। अब मैं ही ना एहतराम करूं। अभी हाफिज बिलाल कह रहे थे कि इसके ऊपर हम उंगलियां लगा रहे हैं कि ऐसा हो गया, वैसा कर दिया, वो फलाना, वो चुलाना। ऐ नजीर क्या टोके दूसरों के ऐबों को, हम तो गर्क रहते हैं अपने ही गुनाहों में। दीन इस्लाम को सबसे पहले छोड़ने वाला हम हैं, छोड़ने वाली मेरी माँ है, दूसरे पर तो छोड़ो। अब मालिक ने जब हमें दीन इस्लाम दिया है, हम उससे मुंह मोड़ेंगी तो मालिक का नजर हम पर रहेगा या मालिक भी हमसे मुंह फेर लेगा? बोलो ईमानदारी से। ये कवानीन और ज़वाबित शरीयत के अल्लाह ने उतारा है, नबी ने उस पर अमल किया है, नबी ने सहाबा पर अमल करवाया और ऐसा उन्होंने अमल किया कि उनका सर्टिफिकेट अल्लाह ने कुरान में दे दिया। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि वो अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह उनसे राजी। कैसे राजी हुए? उसका फैसला आया, मान लिया। भूखे प्यासे गवारा कर लिया, हलाल रोजी जितनी मिली शुक्र किया। बोलो ईमानदार से, सहाबा किराम से ज्यादा शुक्रगुजार बंदा कौन है? एक सहाबी रसूल है, अपनी बीवी को कहते हैं तू भी जन्नती मैं भी जन्नती। बीवी कहती है तुम कैसे सर्टिफिकेट दे देते हो, तुम कैसा सनद दे देते हो, तू भी जन्नती मैं भी जन्नती। कहा कि देख, मेरे जैसे काले भुजंगे आदमी को कोई औरत मिलनी चाहिए थी, काली भुजंगी। मैं भी काला तो बीवी काली होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह का निजाम, अल्लाह का करम, मेरे जैसे कालो कलोटे को अल्लाह ने खूबसूरत बीवी तेरी शक्ल में अता किया है। खूबसूरत बीवी तेरी शक्ल में अता किया है। अब जब खूबसूरत बीवी मुझे मिली है तो मैं अल्लाह का शुक्र करूंगा कि नहीं करूंगा? भाई नेमत मिलती है तो बंदा शुक्र करता है कि नहीं? नहीं करेगा तो फिर अल्लाह कहता मेरा अजाब बहुत सख्त है। मेरे शुक्रगुजार बंदे बनो। ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अल्लाह कहते हैं मेरे शुक्रगुजार बंदे बनो, ना शुक्र मत बनो। जो मिला, जिस अंदाज में मिला, अल्लाह ने चाहा वही मिला। तो शुक्रगुजार बंदे बनोगे तो तुमको और भी ज्यादा दूंगा, बढ़ाऊंगा तुम्हारी नेमत को। वलाइन कफरतुम, अगर तुम नाशुक्रे बने तो याद रखो मेरा अजाब बहुत सख्त है। लिहाजा मेरे जैसे काले कलोटे को, तेरे जैसे हसीन और जमील खूबसूरत गोरी बीवी, मौलाना जलाल मरहूम अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमाते थे, अरुआ चावल कहते थे लड़के को चाहिए अरुए चावल जैसी लड़की, यानी गोरी नारी बच्ची। तो बहरहाल उसने कहा, उस सहाबी रसूल ने कहा मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा हूं, इसलिए कि उससे मेरे कद से ज्यादा, मेरे मनसब से ज्यादा, मेरे चाहत से ज्यादा अल्लाह ने मुझे नेमत खूबसूरत बीवी की शक्ल में दिया है। मैं शुक्रगुजार हूं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो शुक्रगुजार बंदा बनेगा वो शुक्र के रास्ते से जन्नत चला जाएगा। या दूसरी बात बताई, सब्र के जरिए से जन्नत में जाएगा। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वाले बंदे के साथ अल्लाह है। तो बीवी कहने लगी मैं कैसे जन्नत में जाऊंगी? कहा कि देख, तेरे जैसे बीवी को कोई खूबसूरत मर्द होना चाहिए था, लेकिन तू मेरे जैसे काले कलेटे को सब्र की हुई है, बर्दाश्त की हुई है। मेरे शुक्र की वजह से मैं जन्नत में जाऊंगा, तेरे सब्र की वजह से तू जन्नत में। इसलिए भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, अपनी जिंदगी में एक चेंजिंग, एक इनकलाब लाओ।
कि अल्लाह का एक एक हुक्म हम आज से मानेंगे, तोड़ेंगे नहीं। अजान हुई, नमाज के लिए तैयार हो जाए, लेकिन शैतान हमें करने नहीं देगा। बाजारों की तरफ ले जाने चाहेगा, आराम करने की तरफ चाहेगा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, अगर स्वाक़िअतन तुमको सच्ची मोहब्बत है अल्लाह से, अल्लाह की वो सच्ची मोहब्बत तुम्हें नमाज पे उतारेगी। और ये तय करो कि हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है। जब अल्लाह को मुंह दिखाना है तो उसके सामने आपने सजदा किया था, क्या थी तुम्हारी मोहब्बत? उसके बुलावे पे हाजिरी दी थे? नहीं। क्या उम्मीद लेके जा सकते हैं हम कि हमने उसके सामने दुगाना अदा नहीं किया? इस पेशानी को वो चाहा था कि उसी के सामने मेरा बंदा मेरे ही सामने झुकाए, मेरी बंदी मेरे सामने झुकाए। इसने ना झुकाया ना झुकाई। अब अंदाजा करो क्या होगा हशर। कुरान कहता है जहन्नमी ईमान वालों से पूछेंगे, क्यों ईमान वाले बहुत सारे जहन्नम में, मा सलककुम फी सकर। अरे भाई हम तो जहन्नमी हैं, जल रहे हैं, भूल रहे हैं, तुम तो ईमान वाले थे, तुम क्यों जहन्नम में आए? कुरान कहता है, अल्लाह फरमाते हैं यही बंदे वहां पर जहन्नम में जाएंगे और कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे जिसके अजाब के भुगतने के लिए आपको हमको जहन्नम में आना पड़ा। इससे बेहतर है कि वहां आग में जला जाए नमाज छोड़ने की वजह से। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, नौजवानों, आज से तय करो कि एक वक्त नमाज अल्लाह के लिए नहीं छोड़ेंगे, बल्कि अल्लाह को राजी करने के लिए, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए अपना वक्त लगा करके और तैयार भी हो जाएगा आदमी। अगर वाकईतन सोच ले कि मुझे अल्लाह के सामने मुंह दिखाना है, और क्या मुंह दिखाऊंगा अगर नमाज न पढ़ूं, लिहाजा यहाँ तैयार होगा कि वो नमाज के लिए जाए। उसको कोई रुकावट डाल नहीं सकता, ना बेटा, ना बेटी, ना शैतान, ना इब्लीस, ना नफ्स, कोई उसको नहीं कर सकता, बशर्ते के ठान ले कि मैं अपने रब के हुक्म पर चलूंगा। सारा तकलीफ गवारा कर लेगा। ये थोड़ी सी तो तकलीफ है, 15-20 मिनट की तकलीफ, वजू करना, पाक कपड़ा बदलना, पाक जगह में पहुंचना, मस्जिद है तो मस्जिद में जाकर पढ़ लेना, मस्जिद नहीं है तो जहां मौका लगे वहां पढ़ लेना। 15-20 मिनट का गवारा करता नहीं, वहां कितना साल जलेगा। ये कैसे गवारा कर रहा है मेरा नौजवान? मस्जिदें खाली है। अल्लाह का वास्ता आप इस मजलिस से एक सबक लेकर के उठे और अहद करें, ताकि हम और आप अपने आप को अल्लाह के सामने जब पेश करें तो वाकईतन हम उसके होकर के पेश हो जाएं। कुर्बानियां भी दी आपने, माल की तरफ नहीं देखा। बाज है कहा माल कम हो जाएगा, कुर्बानी नहीं की। अगर जायज होता मैं आपको पकड़ करके लेके जाके दिखाता, ये आदमी को इतनी तनख्वाह थी, इतना पेंशन है, देखो आप जिंदगी में इसने एक कुर्बानी दी है। उस जमाने में शायद 70-80 हजार रुपये तनख्वाह थी, मुलाजमत में थे, एक कुर्बानी पूरी जिंदगी। अब अगर मुसलमान ऐसे ही दीन बनाने लगे कि चूंकि जिंदगी में एक हज फर्ज है, तो कुर्बानी भी उसने अपनी शरीयत बना ली कि बस जिस तरह कुर्बानी हज एक मर्तबा फर्ज है, कुर्बानी भी एक ही फर्ज है। माल है, माले निसाब के हक आप अहले निसाब है, आप पर कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी देना पड़ेगा। अगर माल की मोहब्बत में आपने कुर्बानी नहीं दी, अल्लाह के एक फरीजे से आपने इन्हिराफ किया, बहुत खतरनाक अजाब है, बहुत खतरनाक। लिहाजा कुर्बानी के साथ साथ अकीका भी एक सवाब के हासिल करने का तरीका। रसूलुल्लाह ने इस कदर मोहब्बत की है उम्मत मुहम्मदिया हमसे और आपसे कि पूरी उम्मत की तरफ से आपने कुर्बानी अकीका किया है, हदीस शरीफ में। और अपने बच्चों का अगर अकीका हम कर देते हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं कि अपने बच्चों को बलाओं और मुसीबतों से बचाना चाहते हो तो उसका अकीका कर दो। अकीके का अफजल तरीन दिन कौन सा है? 7वां दिन, यानी जुमे के दिन अगर पैदा हुआ है या पैदा हुई है बच्ची, तो जुमा आने से पहले जुमेरात आता है।
आता कि नहीं आता? ये जो घूम करके 7वां दिन जुमेरात है, उसी दिन करना अफजल तरीन दिन है। उसके बाद हम नहीं कर रहे तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन अफजल वक्त उसका गुजर गया। 7वां दिन जो मैसर हो, जो मैसर से मतलब अगर लड़का है तो 2 खस्सी, अगर मैसर है 2 खस्सी कर दो, या बड़ा जानवर लेते हो तो 2 हिस्सा उसमें ले लो। बच्ची है तो 1 खस्सी या 1 बकरी या 1 भेड़ या 1 दुम्बा, जो भी छोटे जानवर। और अगर बड़ा जानवर लेते हैं उसमें 1 हिस्सा। आप सोने वाले हो, मसाइल से वाकिफ हो, तो जिस तरीके से कुर्बानी के मसाइल हैं, हू बहू ऐसे ही अकीके का भी मसला है। पूरा गोश्त खा जाओ, गांव वालों को किसी को हक नहीं है बोलने का। 3 हिस्सा करके बांट दो, बांट भी सकते हो। पूरा गोश्त तकसीम कर दो, कर सकते हो, सब इजाजत है। लेकिन आप उस गोश्त को बेच नहीं सकते। अगर बेच दिया आपने गोश्त को, कुर्बानी करने वाला या अकीका करने वाला गोश्त को 1 बोटी भी बेच देगा, उसका कुर्बानी भी बातिल, उसका अकीका भी। मसाइल दोनों के तकरीबन बराबर हैं। बहरहाल अकीका कर देना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मुस्तहब है, यानी बहुत ज़्यादा सवाब उन बच्चों के नाम से। और फिर उसको एक साथ पका करके गरीबों को, दोस्तों को, बड़े आदमियों को, रिश्तेदारों को, मालदार को, गरीब को, सबको मिला के पका के खिला भी सकते हैं, या सारे गोश्त को तकसीम भी कर सकते हैं, या 3 हिस्सा करके गरीबों को और मिस्कीनों को और फिर रिश्तेदारों को और अपने लिए भी रख सकते हैं। लेकिन इसको फर्ज समझना 3 हिस्सा करना, ये गलत है। शरीयत ने जिसको फर्ज नहीं करार दिया है, आपको कोई हक नहीं पहुंचता है कि आप उसको मुस्तहब चीज को फर्ज का दर्जा दें। बाज लोग कहते हैं 1 टुकड़ा लेके भून के खा लिया, तिल्ली ले गया था ना, वो उसका 3 टुकड़ा होगा, तेरा ते ले गया। गलत बात सब। हाँ, तराजू वहां लगेगा हिस्से में जहां पर 7 आदमियों ने हिस्सा लिया या 6 आदमियों ने हिस्सा लिया, एक नाम रसूलुल्लाह का रख दिया कि हमारे आका हैं, आका की तरफ से, तो ये 6 हिस्सा और 1 7वां हो गया। 6 के 6 पर तराजू लगेगा, किसी का 1 बोटी कम नहीं होनी चाहिए। अब वो लेकर के 3 हिस्सा करके हर आदमी अपना अपना तकसीम करे या पूरा रख ले, उस पर कोई भी तीलो काल करने का हक नहीं। चमड़ा पूरे के पूरे मालिक वही है, कुर्बानी करने वाला, चाहे सुखा के जानेमाज बना ले, हिरन का कर लिया या ऊंट का कर लिया या किसी भी जानवर का कर लिया, सुखा करके जाने कर सकता है। किसी को गिफ्ट हदिया देना चाहे दे सकता है, मदरसे के यतीम गरीब तालिब इल्मों को दे सकता है, बेच नहीं सकता। फारसी में अबू हनीफा हिंदुस्तान हजरत मौलाना सनाउल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फारसी में माला बुद्दबिन में लिखा, फरोख्तने गोश्तो पोस्ते उज़हिया जायज़ नेस्त। फारसी में किताब है माला बुद्दबिन। पहले ज़माने में तो बहुत सारे लोग फारसी भी पढ़ते थे, अब तो उर्दू भी पढ़ना छोड़ दिए। उर्दू पढ़ेंगे तो दीन इस्लाम सीखना पड़ेगा, अब जब दीन इस्लाम सीखोगे तो अमल करना पड़ेगा। सबसे बेहतर सस्ता यही है, 12 महीने में 1 मरतबा नबी को पुकार दो, पूरा साल छुट्टी। वो मजहब वाला सही है कि नहीं बोलो? अस्तगफिरुल्लाह। ये जहनियत हमारे नौजवानों का। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है, कुछ अच्छे अमाल करके आने के लिए भेजा है, उसका बन के जाने के लिए भेजा है। बहरहाल वक्त की किल्लत है, बहुत लंबा वक्त हो गया। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने कुरान में कहा, न तुम्हारा गोश्त मुझ तक पहुंचता है, न तुम्हारा खून मुझ तक पहुंचता है, बल्कि तुम्हारे दिल की परहेजगारी को मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरी मोहब्बत में अपने माल को भी लुटा रहे हो, अपनी जान को भी लुटा रहे हो, अपनी औलाद को भी लुटा रहे हो। ये अल्लाह देखना चाहता है। तो इन दिनों में साहबा ने पूछा, अल्लाह रसूलुल्लाह, हम अगर कुर्बानी देंगे तो क्या मिलेगा? आपने फरमाया, हर रुए के एवज में अल्लाह 1-1 नेकी देगा। कितना रुआ है बदन में जी? अल्लाह, कोई गिन सकता है? फिर साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, ये बकरी भेड़ इनके तो रुए नहीं बल्कि क्या होता है उसका सूफ, उसको कहते हैं, रुए से भी पतला बारीक होता है, वो और ज्यादा घना, उसको तो गिनना ही मुश्किल, इनको तो गिना भी जा सकता है जो बड़े जानवरों में।
सूफ, उनके एवज में आका ने फरमाया अल्लाह उन रूहों के एवज में भी एक एक नेकी, कोई गिन सकता है इतनी नेकियां? ये मौका अगर निकल गया अब हम सवाब कमा नहीं सकते, क्या पता कौन सा सेकंड हमारे इस दुनिया से छोड़कर जाने का। लिहाजा कबल इसके कि हम दुनिया से जाएं कुछ अच्छे, अभी 9 अरफा का रोजा वाजिब नहीं, सुन्नत नहीं, मुस्तहब है। अगर कोई रख ले तो क्या जान चली जाएगी? रखने में क्या हर्ज था? अल्लाह के रसूल ने फरमाया 1 साल पिछले के सारे गुनाहों को अल्लाह माफ कर देने का वादा करता है और अगले 1 साल गुनाहों से अल्लाह बचाएंगे उसको अगर एक रोजा 9 अरफा का रोजा रख ले। मेरी माँ बहनें हैं, जानती हैं, और जो सीखे हुए दीन को जानते हैं रखते हैं। किसी बहाने से तो हम अल्लाह के नजदीक पहुंचेंगे, अल्लाह ताला उस बहाने से हमारी बख्शिश कर। बहरहाल अल्लाह कहते हैं न तुम्हारा खून मुझ तक पहुंचता है, न तुम्हारा गोश्त पहुंचता है, न तुम्हारा गोश्त न तुम्हारा खून, बल्कि तुम्हारे दिल की परहेजगारी को मैं देखना चाहता हूँ। इन 3 दिनों में जो सबसे महबूब अमल मेरे नजदीक है वो कुर्बानी वाला है। तुम उसको कुर्बानी करके मेरे पास महबूब बनते हो या नहीं बनते? अल्लाह हमें समझ दे, हमें सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए।